डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 प्रश्न 3। इसके पीछे के जो भी प्रश्न हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, दिया गया है। बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है, सिर्फ देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन इसका हल सोल्यूशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है। तो देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना है, ठीक, आधी दूरी के बीच यानी आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए, यानी उसके निर्देशांक कहाँ पर होना चाहिए, वो कहाँ पर अपना झंडा गाड़े कि उसका बिल्कुल झंडा मध्य में गड़े, बिल्कुल बीच में गड़े। तो पहले तो आप क्वेश्चन को सही से भली बात पढ़े उसे, और उसके बाद मेन जो है मुख्य चित्र को आप बहुत भली बात देखें। आकृति जो दी गई है आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको आकृति दी गई होगी। तो जब हम आगे ऊपर बढ़ाएंगे पेज को तो आपको आकृति नहीं दिखाई देगी, इसलिए या तो ये आकृति आप अपने किसी पेज पर नोट कर लें, कॉपी पर नोट कर लें, या फिर अपने पास में गणित रख लें, उसमें आकृति देखें। आकृति को देखेंगे तभी जो है ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। तो दिया गया है कि ये जो झंडा गाड़ते हैं आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर कैसा झंडा गड़ेगा, इसके लिए इनके जो है निर्देशांक में निकालना है। तो निर्देशांक निकालने के लिए आप जो है आकृति की तरफ गौर करेंगे। आकृति की तरफ गौर करेंगे, देखेंगे निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, आकृति में देखें, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, और AD की जो दूरी दी गई है वो कितनी है? 100। तो 100 का 1/4 निकालेंगे, 25 चक्कू 100, तो कितना निकल आएगा? 25। तो निहारिका के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी निहारिका जहां पर अपना झंडा गाड़ेगी उसके निर्देशांक हो जाएंगे, वो दूसरी पंक्ति में है, तो 2 कामा और 1/4 100 का करेंगे तो 25, उसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 25। निहारिका है तो उसे n से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रीति AD के 1/5 और कौन सी पंक्ति में है आप देख सकते हैं। तो प्रीति आप देख सकते हैं, चित्र में देखेंगे कौन सी है? 8वीं पंक्ति में प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में, तो 8 कामा 1/5 यानी 100 है, तो 5 का भाग देंगे, 20 पंचे 100, तो ये 8 कामा 100 हो जाएगा। प्रीति है तो इसे P से निर्देशांक कर देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो दूरी का सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो झंडा ये गड़ेगा, इनके बीच में रश्मि एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है, बिल्कुल ठीक आधी दूरी पर यानी बिल्कुल बीच में रहे, तो ये झंडा कहां पर गाड़े उसके निर्देशांक निकालने हैं। तो जो NP यानी निहारिका और प्रीति इनके बीच की जो दूरी है NP, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकाल देंगे, तो उससे जो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे वहां पर जो है रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे वो जो है आप देखेंगे। तो पहले यहां पर आप चित्र की तरफ भली बात गौर करें और आप लिखें निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। हल करते हैं, क्वेश्चन को भली बात देखेंगे कि निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। तो आप चित्र की तरफ गौर करेंगे, निर्देशांक निहारिका जो है वो n से हमने प्रदर्शित कर लिया, तो इसका निर्देशांक हो जाएंगे, आप देख सकते हैं निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में है, तो ये 2 कामा 1/4 भाग, 1/4 भाग है, और है किसका?
जो आपकी ये दूरी दी गई है, जो गमले रखे गए हैं उसका बताया गया, आप अपने देख सकते हैं। तो ये इसका 1/4 भाग है, यानी ये 100 है, इसका 1/4। तो इसके हम निकालेंगे तो निर्देशांक n के निकल के आएंगे 2, 4 से काटेंगे तो 25 × 100, तो ये 2, 25 निकल के आ जाएंगे। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार निकालेंगे प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, झंडे के निर्देशांक। तो प्रीति से पी से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 8वीं पंक्ति में है, तो 8 कामा और ये इसका जो है वो 1/5 भाग, तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे 8 कामा 20 पंचे 100, तो ये 8 कामा 20 हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे। निहारिका द्वारा गाड़े गए जो झंडे के निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे 2, 25, क्योंकि दूसरी पंक्ति में और जो आपकी ये दिया गया है उसके 1/4 भाग, सही है। जो ये गमले 1-1 मीटर पर 100 रखे, इसका 1/4 भाग बताया गया है। और इसी प्रकार प्रीति जो है वो 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग, एडी आप देख सकते हैं चित्र में देखेंगे, एडी और एडी की लंबाई आपकी दी गई है 100, उसका 1/5 भाग, यानी 100 में 5 का भाग दे दो या 100 × 1/5 उसका निकल के आ जाएगा, सही है। अब प्रीति द्वारा गाड़े झंडे के निर्देशांक निकाल लिए, निहारिका द्वारा गाड़े झंडे के निर्देशांक निकाल लिए। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो यहां से निकाल लो, बहुत ही सरल है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आपकी हो जाएगी NP बराबर, भाई हम आपको बता चुके हैं A और B, यानी आपके कोई दो बिंदु है x1 x2 और y2 x2 और y1 y2। तो यहां से मैंने बताया था दो बिंदु A और B है, तो उनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे AB। तो यहां से आप देख सकते हैं n के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो है 2, 25 और P के निर्देशांक दिए गए हैं 8, 20। यहां से हम निकालें अगर x1 बराबर आपका हो जाएगा 2 और y1 बराबर हो जाएगा 25, x2 बराबर निकालें तो 8 और y2 बराबर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां से देखो दोनों के बीच की n और p के बीच की दूरी ये निकालनी है, तो NP बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 20 - 25 का होल स्क्वायर। आ गया है समझ में। तो ये आपका हो जाएगा 8 से 2 जाएगा 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस ये 20 से जाएगा 25 माइनस के 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ दीजिए, ये यहाँ से जो है कितना आ जाएगा 6, 5, 11 की कहाँ से ले 5, 3, 2, 5 और 1, 6, 61 मात्रक या इकाई आप लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि उनके बीच की दूरी पूछी गई है, तो √61 इकाई या 61 मात्रक आपका आ जाएगा। दोनों झंडों के बीच की दूरी, जो निहारिका झंडा गड़ाती है और ये जो प्रीति झंडा गाड़ती है, उन दोनों झंडों के बीच की दूरी आपकी निकल के आ गई है 61 इकाई। अब आपका इसके आगे दिया गया है कि रश्मि जो है इनके बिल्कुल मध्य में एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो वह कहां पर झंडा गाड़े। तो देखो यहां पर लिख दो, उसके निर्देशांक निकालने हैं, तो लिखो रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक बराबर रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, झंडे के निर्देशांक में निकालने हैं, क्योंकि कहां पर निर्देशांक निकला है हम समझ जाएंगे कि यहां पर झंडा जो है रश्मि अपना गाड़े। तो देखो इसके निर्देशांक निकालेंगे, यानी बिल्कुल मध्य में ये दोनों झंडे जो हैं बिल्कुल मध्य में, तो NP के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर NP के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, सही है। तो ये जब हम निकालेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसा कि आप देख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 का y1 + y2/2,
2। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जो है आपको मालूम होना चाहिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक होते हैं, अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, ए के आपके ये कोई ए दिया गया है ये x1, y1 और v दिया गया है आपका x2, y2, तो हम निकालें ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ये निर्देशांक निकलेंगे मध्य बिंदु के। सही है। तो इसी प्रकार देखो NP हम आपको ऊपर बता चुके हैं, x1 प्लस x2 कौन से हैं, तो x1 प्लस x2 का अपान 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, तो 25 प्लस 20 अपान 2, तो ये हो जाएंगे 8 2 10 अपान 2, ये हो जाएंगे 45 अपान 2, तो ये आपके आ जाएंगे 5, 45 अपान 2, ये आ जाएंगे रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। यानी रश्मि जो है वो अपना झंडा कहाँ पर गाड़े, तो ये जो निर्देशांक आए हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक बराबर r, क्योंकि रश्मि इसका r से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, 45/2, ये हो जाएगा। तो इससे हम कहाँ लगा सकते हैं कि रश्मि जो है वो अपना झंडा कहाँ पर गाड़े, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यहाँ पर जो है ये हमने सूत्र आपको बताया था, इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे नोट नहीं करना है। ये जो सूत्र में आप अलग नोट कर लें कि दो बिंदुओं के बीच यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर निकालना है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, आपके दो बिंदु दिए गए हैं, उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये जो है आप अलग नोट कर लें सूत्र में और इसे याद कर लें। ये क्वेश्चन में नोट नहीं करना है, ये सवाल से जो है अलग है, लेकिन ये सूत्र है, इसमें लगा है सूत्र, ये इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर जिस सूत्र का प्रयोग होगा मैं वहीं पर बताते चलूँगा, आप उसे नोट करते चलें और याद करते चलें। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि रश्मि अपना झंडा जो है वो कहाँ पर गाड़ेगी, तो जो है रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में, देखो 5 है, देखो जो निहारिका ने अपना झंडा गड़ाया था वो गाड़ा था दूसरी पंक्ति में, तो 2 हमने किया था। प्रीति ने अपना झंडा गाड़ा था 8वीं पंक्ति में, तो 8 इसमें है 5 यानी रश्मि जो अपना झंडा गाड़ेगी वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। ये देखो 45/2 है, इसका भाग देंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 5 इसका भाग देंगे तो देखो 22 दूना 44, 45 तो 22.5। तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख दो अतः रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, अतः रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, जिससे उसका झंडा, लिख सकते हैं इसके आगे, जिससे उसका झंडा निहारिका और प्रीति के झंडे के बिल्कुल मध्य में होगा, रश्मि जो है वो अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर यदि गाड़ेगी तो उसका झंडा प्रीति और निहारिका के झंडे के बिल्कुल मध्य में होगा। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए देख सकते हैं आप
पुनः इसी क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर और आप अपने गणित में भी देख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप हल की तरफ गौर करेंगे। हल को आप देखेंगे कि नीहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग, एडी आपका 100 है, उसका 1/4 भाग, तो नीहारिका के निकले 2,25। इसी प्रकार प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक निकले 8,20। दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र लगाकर मैंने आसानी से ज्ञात कर दिया। उनके बीच की दूरी जो है वो रूट 61 मात्रक या 61 इकाई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि रश्मि अपना झंडा कहां पर गाड़े कि उसका झंडा नीहारिका और प्रीति के झंडे के बिल्कुल मध्य में रहे। तो यहां से मैंने रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक अगर निकालना है, क्योंकि बिल्कुल मध्य में रहना, बिल्कुल बीच में रहना है, तो एनपी के मध्य बिंदु के निर्देशांक आप निकाल लीजिए। हमने एनपी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, जो कि 5,45/2 या 5,22.5 निकल के आए हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से अतः रश्मि अपना झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़े, जिससे उसका झंडा नीहारिका और प्रीति के झंडे के बिल्कुल मध्य में रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 के साथ।